हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है HIST 207। 27 मार्च को आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उससे भी आपको काफ़ी हेल्प जो वो मिलने वाली है। तो ये हमारा जो है वो सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे आपने तैयार करना है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है, यहाँ से आप जो 3 डायनेस्टी है मेनली, स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है और तुगलक डायनेस्टी है, 3 को अच्छे से कर लीजिए आप। यहीं से आपके जो है वो 10 नंबर के क्वेश्चंस भी आएंगे, 5 नंबर के भी आएंगे और 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो दिल्ली सल्तनत में से कुतुबुद्दीन ऐबक आपने कर लेना है कि इसकी फाउंडेशन कैसे हुई और इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या रोल है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके इस कथन के संदर्भ में जो है इल्तुतमिश की जो उपलब्धि है उसके बारे में बताइए। दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार है वो कैसे हुआ, है ना। तो इसमें आपका आ जाएगा जो बलवन है उसकी रक्त और लाहो की नीति। रजिया सुल्तान के बारे में आप कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा। दूसरे पे हम जाएंगे जो खिलजी डायनेस्टी है, उसमें से आप अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण नीति है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के जो आर्थिक सुधार है, उसके जो राजस्व सुधार है, रेवेन्यू रिफॉर्म्स है ना, और उसकी जो बाजार नियंत्रण नीति है, इसको आप जो है वो पूरा कर लीजिए। तो यहाँ से आपका जो है वो एक क्वेश्चन बन जाएगा खिलजी डायनेस्टी से। इसके बाद तुगलक में से 2 क्वेश्चंस आपने तैयार करने, एक फिरोज शाह तुगलक है और एक मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के विजनरी प्लान, फिरोज शाह तुगलक के जो प्रशासनिक सुधार है उसको आप कर लीजिए। और जो 2 डायनेस्टी है उसमें से जो लास्ट है आपका उसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना। जो लोदी डायनेस्टी है उसमें इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी, इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, लेकिन पहले 3 आपने जो वो अच्छे से कर लेने, तो वहीं से आपके जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। दूसरे में जो रीजनल पॉलिटिकल फॉर्मेशंस है उसमें आप विजयनगर और बहमनी एम्पायर, इसमें इंपॉर्टेंट है विजयनगर एम्पायर जो है उसकी जो प्रशासन की व्यवस्था है ना, और उसकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई, इसको आप देख लीजिए। द्वितीय अफगान स्टेट में एक ही क्वेश्चन बनता है, शेरशाह सूरी, उसके जो सुधार है मेनली जो प्रशासनिक और राजस्व जो सुधार है उसके बारे में आप कर लीजिए। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें से इजी क्वेश्चन बनता है आपका, इसको आप कर सकते हैं कि सामाजिक और 30वीं सेंचुरी में भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या कारण थे, कारण यहाँ पे पूछे जा सकते हैं और इसके क्या प्रभाव पड़े। तो काफ़ी इजी टॉपिक है ये, है ना। भक्ति और सूफी जो आंदोलन है इसको यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर मुगल पीरियड पे आ जाएं तो मुगल पीरियड पे बाबर के जो पानीपत के फर्स्ट बैटल है, बाबर ने जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना किस तरह से हुई, पानीपत की लड़ाई है, घाघरा की लड़ाई है ना, इसमें से, या चंदेरी है, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, है ना। और इसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन आपका आएगा, अकबर की जो मनसबदारी सिस्टम है, अकबर की राजपूत पॉलिसी है, अकबर की जो रिलीजियस धार्मिक जो पॉलिसी है उसके बारे में आएगा, है ना। और मनसबदारी प्रथा को आपने जो है वो देख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है। इसके बाद फिर अकबर के बाद जहांगीर में मेनली नूरजहां का जो शासनकाल है उसमें जो है वो क्या क्या नूरजहां का प्रभाव रहा। नूरजहां जो गुट है जिसको नूरजहां जुंटा कहा जाता है, उसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस आपके जो है वो रहते हैं, तो उसको आपने यहाँ पे तैयार करना है। जो जहांगीर के जो न्यायिक सुधार है जिसमें कि उसने एक जो जंजीर लगाई थी न्याय की, उसके बारे में पूछ सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आपने ये करना है। और शाहजहां का जो शासनकाल है उसमें मेनली हमारा जो उसकी जो आर्किटेक्चर है ना, शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, या उसका जो आर्किटेक्चर है उसमें ताजमहल या आगरा लाल किला जो है उसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर सीधे औरंगजेब का आएगा, है ना। औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी या राजपूत नीति थी, लास्ट औरंगजेब को आप यहाँ पे देख लीजिए। कला और वास्तुकला इसको आप छोड़ सकते हैं। मराठों के जो प्रशासनिक सुधार है उसको आप देख सकते हैं। शिवाजी के बारे में यहाँ से, या जो पेशवाशिप थी उसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 1-1 नंबर के रहेंगे, और मराठा प्रशासन को आपने थोड़ा सा देखना है। लास्ट टॉपिक जो है वो डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, इसमें औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था, औरंगजेब का क्या उत्तरदायित्व था, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको आ सकता है। तो लास्ट में से मुगल साम्राज्य के जो डिक्लाइन है इसको आप अच्छे से कर लीजिए। तो ये आपके क्वेश्चंस है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, इसको आप जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब हम फटाफट से
जो प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चन पेपर है, इसमें सप्लीमेंट्री एग्जाम के भी है और फाइनल एग्जाम के भी है, तो यहाँ से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो, है ना। तो यहाँ पे पहले शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 1 क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूँ कि पार्ट 1 डालिए यहाँ पे, और जो सब पार्ट है ना, पार्ट 1 डाल के क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, और इसकी जो सब पार्ट है वो आपने एक साथ ही करने हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर लिख भी दीजिए, क्योंकि चेक करने वाले को इजी रहता है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 डाला, उसका सब पार्ट आपने वी किया, तो बी का जो क्वेश्चन है, औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया, तो इसका वी दीजिए, फिर आंसर डालिए, और आंसर जो वो एक लाइन में है ना, या एक वर्ड में, जो जैसे भी आपसे पूछा गया तो वैसे ही आपने देना है, डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के ज़्यादा बताने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो इसमें फर्स्ट है उलेमा कौन थे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है, पहले ही टॉपिक से आया हुआ है। मलिक काफूर कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश से आया हुआ है। उसके बारे में एक लाइन में लिखना है कि कौन था वो। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ, एक लाइन। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया था, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, चौथ से आप क्या समझते हैं, खानगाह शब्द की व्याख्या कीजिए, है ना। तो इसमें से 5 करने हैं आपने 8 में से। फिर पार्ट बी डालिए, और पार्ट बी का जो भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं उसको मेंशन कीजिए यहाँ पे। रजिया सुल्तान पर एक लघु टिप्पणी लिखिए, है ना, तो ये हमारा स्लेव डायनेस्टी से आया हुआ है। दूसरा, एकता प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है, भक्ति संत कबीर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बैरम खां के उत्थान व पतन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था, और विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की प्रमुख सफलताओं का वर्णन कीजिए। फिर आपके बड़े क्वेश्चन है सेक्शन बी, इसमें से आपने 2 में से 1 करना है, एक सेक्शन में से, मतलब दोनों नहीं करने हैं, एक सेक्शन में से, नहीं तो आपके नंबर जो है वो 1 के ही मिलेंगे आपको। अलाउद्दीन खिलजी के नागरिक, सैनिक और आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। खिलजी वंश से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। विजयनगर के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, इस बार कृष्णदेव राय का भी आपसे पूछ सकते हैं, उसकी उपलब्धियां क्या थी। सेक्शन सी, शेरशाह को अकबर का अग्रगामी क्यों कहा जाता है, और व्याख्या कीजिए। भक्ति आंदोलन क्या था, इसकी उत्पत्ति के कारणों और प्रमुख विशेषताएं क्या थी, वो आपने बतानी है, कारण और विशेषताएं, है ना। तो क्वेश्चंस के नेचर को आप समझें, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके ऊपर अलग सा वीडियो बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था पर विस्तृत विवेचना कीजिए, है ना। तो उसमें जब्ती है, गल्ला बख्शी है, या जितने भी सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किए उसके बारे में आपने सारा देना है। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आता है ये, है ना। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसके जीवन का अंत हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टेटमेंट किसने कही है ना, तो लेन पूल ने कही है। इस कथन के संदर्भ में हुमायूं का जो जीवन और उसके जो संघर्ष है उसके बारे में बताइए। तो ये हो गए हमारे डी। ई में से आपका शिवाजी के शासन प्रबंध, ये है ना, शासन प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इस बार हो सकता है आपको मराठों का पूरा ही शासन प्रबंध पूछ ले, तो पॉइंट आपके वही रहेंगे। तो प्रशासन का क्वेश्चन और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्था का जो क्वेश्चन है उसके पॉइंट सेम ही रहते हैं, आप चाहे जो मर्जी क्वेश्चन आपको आ जाए। तो पॉइंट एक बार आपने उसको लर्न कर लिया तो फिर आपको जो है वो दोबारा से उसमें सिर्फ कंटेंट आपने चेंज करना है, पॉइंट वही आपने डिस्कस करने हैं। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा की स्थापना और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन पेपर है। दूसरे पे हम चलते हैं, ये भी हमारा एनुअल एग्जाम का है, पहले सप्लीमेंट्री का था। तो यहाँ पे इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, तो ये नोट कर लीजिए, यहीं से आपका जो है वो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, किस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी भारत का शासक बना था, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद भारत में कौन से 2 सूफी संप्रदाय लोकप्रिय थे, मुगल जागीरदारी की 2 विशेषताएं लिखिए। पानीपत का युद्ध डैश और डैश के बीच लड़ा गया, सिर्फ एक वर्ड में पूछा गया। अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी क्यों महत्वपूर्ण था। गुरु नानक देव की 2 महत्वपूर्ण शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन है आपका, 4 क्वेश्चन इसमें से आपने करने हैं। तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना क्यों हुई थी, बहमनी राज्य के विखंडन के कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तरी भारत में वैष्णववाद के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुगल साम्राज्य में दीवाने वजारत पर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इसमें 1 पेज का आपका इनफ है ये। औरंगजेब की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए। चिश्ती सिलसिला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये 5 नंबर का एक है, 4 आपने करने हैं और एक पेज मतलब 5 पेज में आपका हो जाएगा, है ना।
तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए आपका क्वेश्चन। से एक बैलेंस बना के आपने चलना है। 10 नंबर का कर रहे हैं तो 4 पेज का कर रहे हैं तो चारों क्वेश्चन आपके 4-4 पेज के होने चाहिए। ये नहीं कि एक आपने 2 पेज का किया, एक जो है आपने 10 पेज का कर दिया, तो उसमें फिर आपकी जो है वो मार्क्स कम आते हैं। अब बी सेक्शन, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आर्थिक सुधार है, दक्षिण नीति हो सकता है इस बार आ जाए। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय की उपलब्धियां, जैसे मैंने पिछले में बताया था वहां पे विजयनगर प्रशासन पूछा, यहाँ पर कृष्णदेव राय की उपलब्धियां पूछी गई है। तो यही घुमा फिरा के आपके यही क्वेश्चंस बनते हैं। शेरशाह सूरी के राजस्व सुधार पूछे गए, इस बार हो सकता है कि प्रशासनिक व्यवस्था पूछ ले, पूरी प्रशासनिक सुधारों का पूछ ले। और भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन का उदय किस कारण से हुआ, वहां पे विशेषताएं पूछी हुई है। सेक्शन डी पे चलते हैं। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के गुणों और अवगुणों की चर्चा कीजिए। तो मुगल काल से, और मुगल कालीन लघु चित्रकला जो मिनिएचर पेंटिंग है उसके विकास का वर्णन कीजिए। और यहाँ पे दक्कन में मराठा शक्ति का उदय के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे पूछा गया भारत में मुगल साम्राज्य के विघटन के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चंस मुगल साम्राज्य के विघटन से पूछा गया, पिछले में आपका सिख वाला पूछा गया था। यहाँ पे आपका एसपीयू का क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके रिपीट हो सकते हैं, मतलब यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपको आएंगे। किस सुल्तान ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तो ये इल्तुतमिश है। विजयनगर राज्य के पतन के प्रमुख 2 कारण कौन से, 2 कारण आपने बताने। शेरशाह सूरी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ, चिश्ती सूफी सिलसिले की स्थापना किसने की, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, वैरम खां कौन था, कर्णकुट प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी पे हम चलते हैं। इल्तुतमिश के प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में बताइए, उसकी क्या क्या कठिनाइयां थी। तालीकोटा का युद्ध जो है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया, तालीकोटा के युद्ध का वर्णन कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 पेज में देना। भक्ति आंदोलन में कबीर के योगदान का वर्णन कीजिए। शाहजहां ने किस प्रकार पुर्तगालियों का दमन किया। मीर बख्शी के कार्यों का संक्षेप में विवरण दीजिए। और जहांगीर कालीन चित्रकला पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। सेक्शन बी का बलबन की रक्त और लौह की नीति से आप क्या है ना, आप क्या जानते हैं, व्याख्या कीजिए। तो ये जैसे मैंने बताया दास वंश से है, काफी इंपॉर्टेंट है। बहमनी साम्राज्य के उदय और सफलताओं का वर्णन कीजिए। पार्ट सी, शेरशाह सूरी के प्रारंभिक जीवन और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चंस जो है वो घुमा के पूछ रहे हैं, तो पूरा आपने शेरशाह सूरी को पढ़ लेना एक बार। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति तथा मुख्य शिक्षाएं, तो 3 बार ये रिपीट हो गया है ना। कहीं पे विशेषताएं पूछ रहे हैं, कहीं पे कारण पूछ रहे हैं, कहीं पे कारण और विशेषताएं पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको जिस प्रकार से भी आए आपने पूरा इसको देखना है और उसी तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन डी, मुगलों के केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन का वर्णन कीजिए। सल्तनत कालीन कला और स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला जो चैप्टर है आपका, वहां से ये पूछा गया है। यहाँ पे ई, मराठा कौन थे। 17वीं शताब्दी में मराठों की राजनीतिक शक्ति के उत्थान के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, और मुगल साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो इस बार हो सकता है कि औरंगजेब का इसमें इंक्लूड कर दे। तो क्वेश्चंस वही है आपका, आपने सिर्फ आंसर का नेचर देखना है कि क्या है। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। आपकी कोई क्वेरी, कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। 204 के ऊपर जो है वो नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।